हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनी सर क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है आंकड़ों का प्रदर्शन। आंकड़ों का प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? क्या आपको आंकड़े याद रहते हैं? यदि आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो तब की संख्या में आंकड़ों को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। यदि उसी का हम प्रदर्शन कर लें टेली चिन्ह के माध्यम से, या हम कहें कोई चित्र के माध्यम से, चित्र के द्वारा जो प्रदर्शन होता है वो उसको हमारा माइंड जो उतनी जल्दी नहीं भूल पाता। इसलिए हम आंकड़ों का प्रदर्शन चित्र के माध्यम से करते हैं। तो क्या हमको आंकड़ा बनाना पड़ेगा, आंकड़ों का चित्र बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, हमको जो है हमारे परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो आंकड़ों को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। यहां पर है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 को प्रदर्शित करता है? यहां पर आप देख रहे हैं ए ऑप्शन में लकीर खींचा हुआ है। ये लकीर क्या है? मिलान चिन्ह कहते हैं इसको। मिलान चिन्ह, या हम कहें इसको टेली चिन्ह, या रूढ़ चिन्ह, कई प्रकार से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या यह है 8 को प्रदर्शित कर रहा है? या फिर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 भी है। फिर देखते हैं सी में 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8। क्या सी है? या फिर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है? समझ में नहीं आ रहा है ना? तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका सही आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर 1 2 3 4 और 5, पांच पांच का बंडल बनाया जाता है। पांच पांच का बंडल बनेगा तो गिनने में आसानी होती है। तो ये होगा इसका मिलान चिन्ह सही डी। ठीक है, अब हम आगे देखें। यहां पर देखते हैं कि 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह ब्लड ग्रुप इस प्रकार रिकॉर्ड किए गए। और यहां पर आप देख रहे हो कि ब्लड समूह का डाटा हमको दिया गया है, ए बी ओ, ये इस प्रकार से है। हमको जो है इनको पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, इसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में मैं आप लोगों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करके बता रहा हूं। अगला जो प्रश्न आएगा उसमें आपको चित्र को देख करके उत्तर ढूंढने होंगे। ठीक है, यहां पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी ए बी और ओ, इस प्रकार से 4 वर्गों में इसको बांट देंगे और इसको हम सारणी तैयार कर लें। यहां पर तो हो गया ये ग्रुप, या हम इसको रक्त समूह भी लिख सकते हैं। और यहां पर हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, या हम चिन्ह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां हम संख्या को गिन लेंगे। ठीक है, एक एक करके हम चलेंगे। ए तो एक चिन्ह होगा, बी तो बी में रहेगा, ओ में जाके एक चिन्ह लगेगा, ए फिर एक और चिन्ह हो गया, ए बी ओ। यहां पर देखिए ये 5 हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक बंडल बना देंगे। इस प्रकार से हमने मिलान चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित कर दिया। अब इसको हम गिन लेंगे। ये रहा आपका 5 3 8, ये हो जाएगा आपका, यहां पर एक बंडल है 5 2 7, और ये हो जाएगा 4, और ये आपका 6, टोटल हो जाएंगे 25। इस प्रकार आंकड़ों को सारणी के द्वारा जब प्रदर्शन किया जाता है तो इस सारणी का नाम होता है बारंबारता सारणी। हिंदी में वह कहें तो इसको क्या कहते हैं, बारंबारता सारणी। ठीक है, अब हम आगे देखें। यहां पर किसी विद्यालय में कक्षा 6वीं के 5 अनुभाग या सेक्शन हैं। प्रत्येक अनुभाग में विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है। यहां पर देखिए सारणी के माध्यम से बताया गया है। सेक्शन, जिसको हिंदी में कहे अनुभाग, ए बी सी डी ई, और विद्यार्थियों की संख्या है 40 है। ए में, बी में 44, सी में 42, डी में 36 और ई में 32। यहां पर क्या करना है, इन आंकड़ों को दंड आलेख के द्वारा निरूपित करना है, दंड आलेख बनाना है। लेंगे y अक्ष और इधर
एक्स अक्ष, ये अक्ष है। एक्स अक्ष में हम प्रदर्शित करेंगे सेक्शन को और हम वाई अक्ष में ले लेंगे विद्यार्थियों की संख्या को, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, यहां पर ये एक्स अक्ष रहेगा और ये वाई अक्ष रहेगा। ए का हम दंड आलेख बनाते हैं। यहां पर हम उससे पहले यहां विद्यार्थियों की संख्या को भी प्रदर्शित कर लें। अब देखते हैं यहां पर ए ग्रेड का कितना है, 40 है, तो हम 40 तक इसका जो है दंड हम तैयार करेंगे। यहां से यहां तक ये दंड हो गया, इसको हम चाहें तो कलर कर सकते हैं। फिर देखते हैं बी कितना है, 44 है, तो ये 40 से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, हम इसको बी लिख लेते हैं और ये 40 से थोड़ा ऊपर रहेगा, ये इस तरीके से। फिर हम देखते हैं सी, सी कितना है, 42 है, तो 44 से थोड़ा कम और 42 40 से थोड़ा ज्यादा, ये इस तरह से 42 हो जाएगा। चाहे तो हम इसके ऊपर में लिख भी सकते हैं, जैसे कि ए है तो यहाँ 40 लिख दिए, इसको 44 लिख दिए और ये 42 लिख दिए। अब देखते हैं डी को, डी 40 और 30 के बीच में रहेगा क्योंकि ये 36 है, ये हो गया 36। और फिर देखते हैं ई, ई जो है आपका 32 रहेगा, तो ये 30 के पास ही रहेगा, आसपास। ये इस प्रकार से ई को भी हम तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक दंड आलेख तैयार हो गया। इसको क्या बोलते हैं, दंड आलेख। दंड यानी होगा खंभा, डंडा, तो डंडा के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। इन आलेखों का प्रदर्शन फिर जमीन की सतह के अनुसार यह होता, इसको बोलते हैं क्षैतिज आलेख। अब आगे हम देखें, यहां पर है सप्ताह के विभिन्न दिवसों पर एक विज्ञान प्रदर्शनी के दर्शकों की संख्या निम्न प्रकार है। अभी आप लोगों को अब आलेख बनाने की जरूरत नहीं है, अब इसको केवल पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या है उसको पहले देख लें। सोमवार से शनिवार तक कुल दर्शकों की संख्या कितनी है? सोमवार से शनिवार तक कुल कितने दर्शक हैं? अब यहां पर चित्र के माध्यम से तो बता दिया है, आलेख चित्र है दर्शकों का, और एक आलेख का अर्थ है 100 दर्शक। ठीक है, तो यहां पर हम सोमवार में देखें तो 1 2 3 4 5 और एक है आधा, तो 5 का हो गया, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500, और एक आधा है तो 100 का आधा 50 होता है। कुल मिलाकर के देखें तो हो जाएगा 550 यहां पर दर्शक आए हैं सोमवार को। ये आपको चित्र के द्वारा समझना होगा। फिर हम देखते हैं मंगलवार को 1 2 3, अब 1 2 3 कहने के बजाय हम 100 से शुरू करें, 100 200 300 400 500 600 700। मंगलवार को आए हैं 700, बुधवार को 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और ये हो जाएगा 1000। बुधवार को 1000, बृहस्पतिवार को 100 200 300 400 500 600 700 800 900, फिर शुक्रवार को 100 200 300 400 500 600 700 800 900, और शनिवार को 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और आधा है तो ये हो जाएगा 1250। ये इस प्रकार से हमको आंकड़ा मिल गया। पहले आपको संख्या को इस प्रकार से लिख लेना है, फिर उसके बाद जो प्रश्न दिया है उसको आपको उत्तर देना है। तो यहां पर सोमवार से शनिवार तक कितने हैं दर्शकों की संख्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम दोनों को जोड़ लें क्योंकि दोनों में 50-50 है ना। अब इसका 50 550 ले लिया तो ये हो जाएगा 600, ठीक है, और ये हो जाएगा 1200, और 1200 और 600 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1800। ये तो हो गया 1800। फिर हम देखते हैं 900 900 को भी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1800, और फिर हम देखें यहां पर 700 और 1000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1700। सबको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा
शून्य शून्य का तो शून्य हो जाएगा, 8 8 16 और 16 और 7 हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ में आया 1, 1 2 3 और 1 4, कुल मिला के होंगे 4300। तो सोमवार से शनिवार तक कुल दर्शकों की संख्या कितनी हो गई? 4300। किस दिन दर्शकों की संख्या सबसे अधिक थी और वह कितनी थी? आप यहां पर देख करके ही जान लेंगे चित्र की मदद से कि शनिवार को देखिए यहां पर चित्र के द्वारा आपको पता चल जा रहा है और कुल कितनी है 1250। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1250। किस दिन दर्शकों की संख्या सबसे कम थी? सबसे कम सोमवार को है और सोमवार को कितना है? 550 है। किस एक दिन दर्शकों की संख्या 2 दिन के दर्शकों की संख्या के योग के बराबर थी? 2 दिन को मिला करके संख्या बना हो तो देखिए यहां पर हम 550 और 700 को यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार को जो आए थे 1250 ये मिल जाएगा। 550 और 700 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1250 या 1250 ये हो जाएगा। तो किस एक दिन दर्शकों की संख्या 2 दिन के दर्शकों की संख्या के योग के बराबर थी? तो उत्तर आएगा आपका शनिवार। तो ये यदि विकल्प में रहें तो आप विकल्पीय प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और इस तरह से नवोदय विद्यालय में पूछता है। फिर आगे हम देखें, किसी कक्षा के 42 विद्यार्थियों को फलों की पसंद निम्न प्रकार है। यहां ए बी सी जी एम तथा ओ क्रमशः फलों सेब केला अंगूर आम संतरा के संकेत हैं। कौन से 2 फल विद्यार्थियों की बराबर संख्याओं को पसंद है? तो यहां पर अब देखिए मैंने यहां पर टेली चिन्ह के माध्यम से इनको मैंने प्रदर्शित कर दिया और यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा है कि कौन से 2 फल विद्यार्थियों की बराबर संख्या को पसंद है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बी और जी, यहां पर दोनों 8 की संख्या में आया हुआ है, ये 5 और 3 8। तो यहां पर केला और अंगूर 2 फल विद्यार्थियों की बराबर संख्या को पसंद है। तो इस प्रकार से आपको जानना है। फिर आगे हम देखें, किसी विद्यालय की स्काउट की संख्या निम्न चित्रालेख में दी गई है और यहां पर एक जो इमोजी है उसका मतलब है 10 स्काउट्स। अब यहां पर देख रहे हैं कि कक्षा है, कक्षा 6वीं में है, 10 20 30 40, यहां पर कितने हैं? 40। फिर हम देखते हैं 7वीं में 10 20, फिर हम देख रहे हैं 8वीं में 10 20 30 40 50 60 और यहां पर है 9वीं में 10 20 30 और आपके 10वीं में है 10। एक इमोजी बराबर होता है 10 स्काउट। फिर उसके बाद प्रश्न है कि किस कक्षा में स्काउट की संख्या सबसे कम है। तो आप देख रहे हो कि कम जो इमोजी नजर आ रहा है उसी कक्षा में है। कौन सा है? एक्स, एक्स मतलब 10वीं। किस कक्षा में स्काउट की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक आपके 8वीं में है, तो इसको लिख लीजिए 8वीं। कक्षा 6वीं में स्काउट की संख्या कितनी है? 6वीं में कितनी है? 40 है। फिर हम देखते हैं कि इस कक्षा में स्काउट की संख्या कक्षा 10वीं की स्काउट की संख्या से 4 गुनी है। मतलब 10वीं में जितना है उसका 4 गुनी। तो 4 यहां पर तो एक इमोजी है जिसमें 4 इमोजी रहेगा वही होगा। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं में 4 इमोजी हैं, 1 2 3 4, यानी इसका 4 गुनी। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका 6वीं कक्षा। तो यहां पर लिख देंगे क्लास 6। और कक्षा 6वीं में 10वीं तक स्काउट की कुल संख्या कितनी है? तो यहां पर सब कुछ जोड़ना पड़ेगा हमको, तो जोड़ दें तो कुल कितने हैं? 160 हैं। इस प्रकार से आपको चित्र को पढ़ करके आंकड़ों को समझना पड़ेगा और उत्तर देना होगा। अब देखते हैं यहां पर किसी नगर में भोजन पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करने वाले घरों की संख्या 100 घरों में से निम्नलिखित दंड आलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखिए यहां पर जो है एक इकाई जो है, एक इकाई वो 5 घर को प्रदर्शित कर रहा है।
यहाँ पर देखिए 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, एक एक इकाई जो है 5 पेज घर को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपको दंड आलेख को पढ़ना है और यहां पर ईंधन का प्रकार दे दिया गया है। पहला जो दंड बना है वो लकड़ी का है, फिर हम देखते हैं दूसरा दंड जो है एलपीजी का है और तीसरा जो है केरोसिन का है। ठीक है, केरोसिन का है और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली का है, सबसे छोटा जो दंड बना हुआ है, और ये जो है आपका कोयला। ठीक, तो यहां पर हम देखें तो अधिकतम घरों में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, तो आप देख रहे हैं कि एलपीजी का दंड सबसे बड़ा है। जो उत्तर होगा एलपीजी होगा। अधिकतम घरों में एलपीजी गैस का प्रयोग होता है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, कितने घर ईंधन के रूप में कोयला प्रयोग करते हैं। तो स्केल की सहायता से भी देख सकते हैं कि कहां पर ये जाके मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये मिल रहा है आपका 10 घर में। तो कितने घर में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका यहां पर उत्तर हो जाएगा 10 घर में। फिर हम देखें, यदि नगर में कुल 1 लाख घर हैं तो इस दंड आलेख के आधार पर बिजली को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले घरों की संख्या का आकलन कीजिए। 100 घर में 5 घर जो हैं बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख घर हैं, तो हम किस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे। बिजली का उपयोग करने वाले 5 हैं, कितने में, 100 में। अब यदि हम 100 को 1 लाख बनाए तो कितना शून्य डालना पड़ेगा, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 3 शून्य डालना पड़ा। तो हम ऊपर में भी 3 शून्य डालेंगे और ये आपको मिल गया 5000। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 5000। ठीक है, इस तरीके से आपको चित्र को पढ़ना है। आगे हम देखें, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाली जूतों की नाप के आंकड़े दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। दंड आलेख पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहां पर देखिए मापक किया है, 1 इकाई लंबाई बराबर, ये जो 1 इकाई लंबाई है वो 50 विद्यार्थियों के बराबर है। ठीक है, और यहां पर जो है आपकी जूतों के नाप के आधार पर दंड आलेख दिया गया है। यह है 4, 5, 6, 7 और 8। फिर हम देखते हैं यहां पर प्रश्न, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके जूतों की माप एकत्रित की गई है। 4 का कितना है 250, तो हम दंड के ऊपर में लिखते जाए 250। फिर 5 का है आपका 200, फिर 6 का 300 और 7 का है 400, 8 का हो गया आपका 150। ठीक है, 1300 विद्यार्थियों के जूतों की नाप ली गई है। अब आगे देखें, माप 6 के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो माप 6 को देखिए आप सीधा 300 है, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा 300। विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों की विभिन्न मापे क्या हैं, तो विभिन्न मापे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 माप हैं, 5 विभिन्न मापे। ठीक है, जूतों की कौन सी माप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पहनी जाती है, तो सबसे अधिक पहनी जा रही है 7 नंबर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी का 7। फिर हम देखें कि कौन सी माप के जूते सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाते हैं, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो दंड है सबसे छोटा वो है 8, तो इसका ई का उत्तर हो जाएगा आपका 8। बताइए सत्य है या असत्य, क्या सत्य असत्य की बात हो रही है। माप 5 तथा 8 के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या वही है जो माप 6 के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहां पर देखिए माप 5 में है आपका 200 और 8 में है कितना 150। तो हम यहां पर देखें तो माप 6 में कितना है आपका 300, हम यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 350 आ रहा है, और यहां पर 6 के माप में है 300, तो ये कथन जो है असत्य है, गलत है। ठीक है, यदि 300 आता तो ये फिर सत्य होता है, यहां फिलहाल असत्य है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई निकटतम किलोमीटर में निम्नलिखित दंड आलेख द्वारा निरूपित की गई है। दंड आलेख पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर स्केल में है जो मापक है 1 इकाई बराबर उसकी लंबाई होगी 10 टिकट। यहां पर उपरोक्त में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है, तो सबसे अधिक लंबा आपको दिखाई दे रहा है NH2।
ठीक है, और यहां पर है ये 1400 और ये 1600 और दोनों के बीच में है 1500, तो ये हो जाएगा आपका 1500, इसकी सबसे अधिक लंबाई है। और यहां पर 1500 को नहीं पूछा है, ये पूछा है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा NH2। ठीक, उपरोक्त में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं NH10 है, NH10। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की लंबाई कितनी है, 9 की लंबाई कितनी है, आप चाहें तो स्केल की सहायता से इसको आप जान सकते हैं। यहां पर हम स्केल लेकर गए तो आपको पता चल जाएगा कहां तक गया ये 800 और 1000 के बीच में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की लंबाई हो जाएगी 900। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के लगभग तिगुनी है, 10 का कितना है, 10 का आप जैसा कि यहां पर देख पाएंगे, ये देखिए यहां पर है 500 और 500 और 400 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं 450। तो इसका तिगुनी कितने हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15 का 5, हाथ में आया 1 और 3 चौक 12 और 1 हो जाएगा 13, 1350। तो 1350 किसका है, आप देखते हैं यहां पर हम देखें तो ये 1300 है और ये 1400, मान सकते हैं इसका तिगुना में आपका NH8 को, NH8 इसकी लगभग तिगुनी है। ठीक है, लगभग की बात हो रही है, एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इन चीजों को भी आपको ध्यान देना होगा। अब देखते हैं निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आपको दंड आलेख दिखाई दे रहा होगा, केवल आपको दंड आलेख दिया है और सीधा प्रश्न पूछ दिया है। यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, आपको जो है अक्षों को पढ़ना है। देखिए एक अक्ष में है, एक अक्ष में वर्ष दिया है और एक अक्ष में है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को ये प्रदर्शित कर रहा है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी, तो आप देख रहे हैं दंड को देख करके ही आप बता सकते हैं 2005-6 में, 2005-6 में सबसे अधिक थी। यहां पर ये बी का उत्तर हो जाएगा 2005-6। फिर हम देखते हैं किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या 2001-2 की तुलना में 2 गुनी थी, 2 गुनी थी। यहां पर आप देख रहे हैं 2001 और 2 में कितना है, 2001-2 में है 150, तो इसका 2 गुना यानी 2 से गुणा कर देंगे तो 300 हो जाएगा। और 300 कौन से में है, आप देख रहे हैं 2004-5, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 2004-5 में। यदि विकल्प में रहेगा तो उसको आप टिक लगाएंगे। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या उसके पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई, तो आपका यहां पर हम देखें तो ये बढ़ गया, ठीक है, लेकिन बढ़ गया और यहां पर ये हो गया है कम। 2003 के बाद 2004 में जो है ये कम हुआ है 2003-4 में, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2003-4 में ये क्या होती है, पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है, ग्राफ गिर गया है। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये भी ग्राफ बढ़ते गया है ना, ऊपर चढ़ता गया है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक बढ़ी, कितना अधिक बढ़ी, यहां पर देख रहे हैं यहां पर 150 से बढ़ा केवल 50, 200, फिर हम देखते हैं ये घट गया 50, घट गया फिर से, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहां पर 50 और ये 100 और ये 150, 150 बढ़ गया। तो यहां पर किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक बढ़ी, तो उत्तर हो जाएगा 2004-5 में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको बच्चों हर प्रश्न का उत्तर देना है कि आंकड़ों का प्रदर्शन से संबंधित जितने भी गणित आएंगे सांख्यिकी का वो आपका बन जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।